नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आपका द अचीवर्स एवेन्यू में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो पीवाईक्यू हैं। इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लास करा चुका हूं डाइस की, तो आप उसको देखना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हमारे पीवाईक्यू हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर यूपी एसआई हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बोला गया है कि दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो डाइस होता है वो दो तरीके का मैंने बताया था। एक कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस बताया था, और एक जनरल डाइस बताया था, यानी कि साधारण पासा और मानक पासा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि पासा कौन सा है। तो 5 और 4 9, यानी कि इनके दो सन्निकटवर्ती सतह का योग कितना आ रहा है, 9। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पर 6 आ रहा है। तो ये जो पासा है वो हमारा कौन सा है, तो मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। और मैंने बताया था मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वह होता है जिसकी निकटवर्ती सतह का योग 7 ना होकर, ठीक है, उसके विपरीत सतह का योग 7 हो। तो पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा। अब ये बताइए मुझे कि 4 के विपरीत में कौन सी संख्या रखूं कि जिसके मेरा योग क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 4 के विपरीत मुझे 3 रखना पड़ेगा, तभी 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनमें 6 फलकें 1 से लेकर 6 तक संख्याकित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए, डैश का क्वेश्चन ज्यादा पूरा नहीं पढ़ना, आखिरी में ये देख लेना है विपरीत क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ना बस टाइम वेस्ट होता है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें पता चल जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है कि एक के विपरीत कौन सी सतह है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो मैं कह सकता हूँ 5 और 4 जो सतह है वो क्या है, बराबर है। और जो तीसरी शेष सतह बच जाती है वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट में बताया है मैंने। तो एक के विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है वह अक्षर चुनें जो क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए कॉमन कौन सा है, यानी कि कॉमन सतह यहाँ पर कौन सी है। तो मैं कह सकता हूँ टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। तो हमें पता क्या है, यहाँ पे क्यू को पता करना है कि क्यू के विपरीत क्या होगा। तो क्या हम क्या करते हैं कि टी को पकड़िए और इसको घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, तो क्या होगा, टी, एस और आर। इसी तरीके से हमें दूसरी स्थिति में भी करना है। टी, टी के बाद क्या आएगा, क्यू, और क्यू के बाद आता है यू। देखिए, दोनों पासे को एक ही दिशा में घुमाना है। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए, यू के आर विपरीत हो जाएगा, एस क्यू के विपरीत हो जाएगा। देखो, टी के टी विपरीत होगा नहीं, जो भी शेष अंक रह गया, यानी कि जो भी शेष लेटर है वो इसके विपरीत होगा। और वो कौन सा है, तो देख लीजिए, पी है। क्या पी है, पी नहीं है, तो पी इस टी के विपरीत हो जाएगा। पूछा क्या है, क्यू के विपरीत क्या है। तो क्यू के विपरीत क्या आ रहा है, तो एस आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई हैं। तो बोला गया यदि छह संख्या जो 6 है वो नीचे वाले फलक पर है, तो शीर्ष फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यानी कि वो सीधी सी बात पूछना चाह रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अगर 6 क्या है, हमारा नीचे है, तो ऊपर पूछा है ना, तो विपरीत ही तो हो गया। तो देखिए, हमें निकालना है 6 के विपरीत। तो देखिए, सबसे पहले कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। 3 को पकड़िए और घुमा दीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 3 के बाद 5 आ जाएगा और 5 के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, 3, 5 और 2। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 के बाद 6 और 6 के बाद कितना आएगा, 4। तो 3, 6 और 4। 3 के विपरीत 3 हो नहीं सकता, जो शेष अंक बच जाता है वो उसके विपरीत हो जाएगा, जो कि 1 बचा है। पूछा किसके विपरीत है, 6 के विपरीत पूछा है। तो 6 के अपोजिट कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक ही पासे की दो वही क्वेश्चन है। आखिरी देखते हैं, बोला गया है कि एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। पूछा गया है कि जो जिस सतह पर एक बिंदु है ना, उसके विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर भी एक सतह वाला बिंदु है, यहाँ पे भी एक सतह पर बिंदु है, एक ही बिंदु है। तो इसी के विपरीत पूछा गया है। मैंने कॉन्सेप्ट में एक चीज बताई थी, जो सतह कॉमन होगी अगर उसी के विपरीत पूछ लिया जाता है, तो उत्तर हमारा वो होता है जो इन सतह, यानी कि दोनों पासों में जो दिखाई नहीं दे रही है सतह, यानी कि जो अंक दिखाई नहीं दे रहा वो होगा। तो देखो, यहाँ पे एक के विपरीत पूछा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, एक है यहाँ पर, ठीक है, दो यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, चार यहाँ पर है, पांच यहाँ पर है, तो दिखाई नहीं दे रहा 6। तो मैं कह सकता हूँ एक बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो 6 बिंदु होंगे। क्या होंगे, तो 6 बिंदु होंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। वरना इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एक को पकड़ के इधर घुमा दीजिए, 1, 3, 5। इसी तरीके से इसको भी पकड़ के घुमा दो, एक, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4। पूछा है एक के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या होगा, एक हो नहीं सकता, जो शेष अंक बच गया वो इसके विपरीत होगा, यानी कि 6। तब भी हमारा आंसर 6 ही आएगा।
अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो वही चीज करनी है हमें, सी वाले फलक पे विपरीत निकालिए क्या है। तो यहाँ देखो कॉमन सतह कौन सी है, सबसे पहले हमें यही पता करना है। तो ई एफ सी है, यहाँ पे क्या है, बी डी एफ है, तो एफ कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो एफ को पकड़िए और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा एफ सी और ई। इसी तरीके से इसको भी पकड़िए और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एफ बी और डी, एफ बी और डी। पूछा किसके विपरीत है, तो पूछा किसके है, सी के विपरीत पूछा है, तो सी के विपरीत क्या आ गया, तो बी आ गया। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, जिनमें फलकों पर अक्षर ये लिखे हैं एफ जी एच आई जे के, ये अक्षर क्या है, अंकित किए गए हैं। तो वे अक्षर चुने जो एफ के फलक के विपरीत है। तो एफ के विपरीत बताना है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन सा है। तो जे यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो जे को पकड़िए और घड़ी की दिशा में क्या करना है, हमें घुमा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जे, जे के बाद क्या आ जाएगा, एफ, और एफ के बाद आई आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करिए, जे के बाद आ जाएगा जी, जी और जी के बाद आ जाएगा एच। पूछा किसके विपरीत है, एफ के विपरीत पूछा है, तो एफ। और देखो यहाँ पे अगर जे के निकालना है तो जे के विपरीत जे हो नहीं सकता, जो शेष लेटर बच गया के, वो इसके विपरीत होगा। पूछा है एफ के विपरीत, तो एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पासे की तीन अलग स्थितियां दी गई हैं। अब यहाँ देखिए, पहले देखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं है पासे का सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति में आए, तीन में भी आ सकता है और चार में भी आ सकता है। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे अब तीन वाले कराने वाला हूँ, उसको समझिएगा अच्छे से। बोला गया है कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। अब देखो, ए, बी और सी मानते हैं तीन स्थितियां, तो किसी भी दो स्थिति को ले लीजिए, आंसर हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं। देखो दो पांच यहाँ पर है, दो पांच यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये वाली फलक और ये वाली फलक क्या है, दोनों ही कॉमन है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ का नियम लग रहा है, जो तीसरा वाला मैंने पढ़ाया था। और जो शेष सतह बचती है वो आपस में क्या होती है, विपरीत हो जाती है। तो चार के विपरीत क्या निकल कर आया, एक। और पूछा क्या है, एक के विपरीत, तो क्या आ जाएगा, चार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि एक ही पासे की तीन स्थितियां दे रखी हैं, तो ई वाले दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो वही चीज करनी है हमें, तीन स्थितियां दे रखी हैं, कोई भी दो स्थिति ले लो और उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे बी और सी कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है, बी और सी कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ जो शेष सतह बच गई है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, तो बचा क्या, तो ई के विपरीत क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, ये तो उभयनिष्ठ का है। अगर हम चाहते हैं हम दूसरे नियम से भी कर सकते हैं, रोटेशन वाले से। ठीक है, अगर हम रोटेशन वाले से करना आए ना, तो रोटेशन वाले से भी हो सकता है। अब देखो कैसे हो सकता है, इन दोनों में लगेगा रोटेशन, क्योंकि इसमें क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों सतह समान है, दो सतह समान है, इसलिए नहीं लग सकता। लेकिन इसमें लग सकता है। इसमें क्यों लग सकता है, क्योंकि एक ही सतह समान है, कौन सी है, सी यहाँ पर है, सी भी यहाँ पर है। तो सी को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, सी के बाद ई आ जाएगा और ई के बाद बी आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पकड़ो, सी है, सी के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा और एफ के बाद डी आ जाएगा। तो बोला क्या है, तो ई के विपरीत पूछा है, तो एफ यहाँ पर भी आया और हमारा आंसर ऐसे भी निकल के आ गया। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर गलत नहीं होता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना, मतलब कि कॉन्सेप्ट ठीक लगना चाहिए, मेथड एकदम ठीक होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमारा कौन सा, 10वां, की एक पासे की तीन अलग स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो एफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। ठीक है, एफ के विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन कुछ आ रहा है तो निकाल लीजिए। तो बी सी यहाँ पर कॉमन है और बी सी यहाँ पर कॉमन है, तो ई के विपरीत क्या आ गया, एफ आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, तो पूछा गया है कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। समझिए, यहाँ पे देखिए तीन है, यहाँ पर भी तीन है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे कोई कॉमन निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एक के तो कोई सा भी हम ले सकते हैं, कोई भी पासे की स्थिति ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमें कोई सी लेना है। ये दो ले लीजिए, ये दो ले लो, या फिर ए सी ले लो। कैसे, ए बी भी ले सकते हो, बी सी भी ले सकते हो और ए सी भी ले सकते हो, आंसर हमारा समान ही आना है, कुछ भी चेंज होना नहीं है। तो देखो कॉमन क्या है, इसमें तीन कॉमन है, तीन को पकड़िए और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, तीन, दो और एक। यहीं से तीन, चार और पांच। तीन के विपरीत तीन हो नहीं सकता, जो शेष अंक बच गया वो इसके विपरीत होगा। पूछा क्या है, एक के विपरीत, तो हमारा एक के विपरीत क्या आ जाएगा, तो पांच आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पांच। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि तीन स्थितियां दे रखी हैं। सबसे पहले तो ये बताओ ये डायस कौन सा है। तो मैंने बताया हुआ है, जब भी लेटर की बात आए, ए बी सी डी आ जाए या फिर लेटर आ जाए, क्या आ जाए, लेटर आ जाए, या फिर कोई सिंबल आ जाए, क्या आ जाए, सिंबल, यानी कि चिन्ह, चिन्ह वगैरह आ जाते हैं, या फिर कलर्स आ जाए, यानी कि रंग आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, तो वो हमेशा जो डाइस होता है वो जनरल डाइस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं साधारण पासा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
बोला गया है एन के विपरीत चुनिए, एन के विपरीत क्या होगा। अब समझिए बेटा यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ए जो स्थिति है और ये मेरी बी स्थिति है और ये मेरी सी स्थिति है, मैं ए बी से ही लेता हूँ। एन यहाँ पर कॉमन है और एन यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो देखो, जो कॉमन है उसी के अगर विपरीत पूछा जाता है तो उत्तर वह होता है जो इन दोनों स्थिति में नहीं दिया है। तो कौन सा नहीं दिया है, देखो एन है, एंड भी है, प्रतिशत भी है, हैज भी है और एट द रेट भी है। तो रह कौन सा आ गया, तो रह कौन सा गया, तो हैज रह गया, कौन सा हैज। तो हैज ही हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। वरना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को स्थिति लेके देख लीजिए आप, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, समान ही आएगा। देखिए अब कैसे आएगा, एंड यहाँ पर एट द, यहाँ पे भी एंड कॉमन है, एन को पकड़िए, एंड को पकड़िए, एट द रेट आ जाएगा, उसके बाद एन आएगा। इसी तरीके से एंड को पकड़िए, उसके बाद डॉलर आ जाएगा और डॉलर के बाद हैज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूछा किसके विपरीत है, एन के विपरीत पूछा है, तो एन के विपरीत क्या आ गया, हैज आ गया, तब भी हमारा आंसर बी आएगा। तो भैया घबराने की दिक्कत तो है ही नहीं कि भैया हम क्या क्या कौन सी स्थिति लें या कौन सी नहीं, कोई सी भी स्थिति ले लो, आंसर हमारा समान ही आना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि बताइए स्टार के विपरीत क्या है। तो देखिए स्टार के विपरीत देखा है तो यहाँ पर देखो कौन से कौन कौन से कॉमन है। तो ये दो स्थिति ले लो, ये वाली ले लो, हम ये वाली लेते कोई भी ले लो, ए बी और सी, ठीक है। बी और सी ले लेते, कॉमन देख लीजिए, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस को घुमाइए, ठीक है, और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए प्लस को पकड़ के, हैज के बाद आ जाएगा स्टार। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद प्रतिशत आएगा, प्रतिशत के बाद एंड आ जाएगा। तो पूछा गया है स्टार के विपरीत, तो क्या आएगा, स्टार का अपोजिट आता है क्या, एंड। तो एंड हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक पृष्ठ पर दो बिंदु है, ठीक है, उसी के ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। बोला गया है कि एक पृष्ठ यानी कि एक सतह पर दो बिंदु है, उसके सामने यानी कि विपरीत पूछा है, दो के विपरीत पूछा है, ठीक है। तो हम कोई सी भी दो स्थिति ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स्ड लें, ठीक है। ए बी ले लो, बी सी ले लो, या फिर ए सी ले लो, या फिर ए बी सी डी, यानी कोई सी भी ले लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो, हम लेते हैं ए और सी, ठीक है। यहाँ पर दो कॉमन है, यहाँ पर दो कॉमन है, यहाँ पर तीन कॉमन है, यहाँ पर तीन कॉमन है, यानी कि ये स्थिति क्या है, दोनों में कॉमन है। तो एक के विपरीत आ गया क्या, पांच। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, दो के विपरीत चाहिए, तो कोई दूसरी स्थिति ले लो। क्या ले सकते हैं, तो ये वाली दोनों स्थिति लेके देख लीजिए, क्या लेंगे हम यहाँ पर तीन कॉमन है, नहीं है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर कितना है, पांच है, यहाँ पर भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, देख लीजिए। तो इसमें क्या है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर भी चार है, यहाँ पर छह है, यहाँ पर भी छह। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये छह है और यहाँ पर भी छह है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी चार है, यहाँ पर भी चार है। तो देखो दो इस पास है, क्या हो गया यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ ये दो सतह क्या है, ये दो सतह इस दो सतह के क्या है, कॉमन है, यानी कि कह सकता हूँ एकदम समान है। तो जो शेष अगली सतह बची है वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत। तो मैं कह सकता हूँ एक एक के विपरीत क्या आ गया, पांच आ गया। लेकिन पूछा तो दो के विपरीत है, ठीक है। तो मैं वही कर देता हूँ, यहाँ पे भी तो मैंने वही निकाला, तब भी मेरा आंसर नहीं आया, ठीक है। अब मैं अच्छे से निकालता हूँ, यहाँ पे समझिए, ये दो स्थिति ले लीजिए और घुमा दीजिए पकड़ के, यहाँ पे भी पांच है, यहाँ पे भी पांच है, पांच तीन दो, यहाँ पे पकड़ो पांच चार और छह, ठीक है। तो देखिए तीन के विपरीत क्या आ गया, चार आ गया, और पांच के विपरीत पांच हो नहीं सकता, तो एक आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दो के विपरीत छह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा हमारा सिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि बैगनी के सामने वाला रंग कौन सा होगा। तो कोई सी भी दो स्थिति पकड़िए और बैगनी के रंग निकाल दीजिए। देखो यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, ठीक है। तो रेड और ब्लू यहाँ पर है और रेड और ब्लू यहाँ पर है, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों पासे हमारे समान है, यानी कि स्थिति समान है और सतह भी समान है। तो जो शेष सतह रह जाती है वो एक दूसरे के क्या रह जाती है, तो अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पर्पल के पीछे पूछा है ना, पर्पल के विपरीत क्या हो गया, तो येलो, येलो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घर बनाया जाता है। अब देखिए जो पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आते हैं हमारे ओपन डाइस के, ठीक है, ओपन डाइस के आते हैं। बोला गया है कि एक वाली फलक यानी कि एक संख्या वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए मैंने हमेशा बताया है कि जब भी ओपन डाइस होता है तो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सतह क्या होती हैं, विपरीत होती है, यानी कि एकांतर सतह विपरीत होती है। तो अगर चार के विपरीत निकालना है तो छह आएगा, दो के विपरीत निकालना है तो एक आ गया, और जो शेष बच जाती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। पूछा गया एक के विपरीत क्या आएगा, तो दो आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कह सकते हो ना बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे से नंबर ले सकते हो। ये स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट वो जाता है टॉपिक। अगला देखिए, बोला गया है कि इस निर्मित घन में निम्न में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत है। तो सबसे पहले विपरीत निकालिए, अगर मैं कहूँ पांच के विपरीत क्या होगा, तो छह होगा, ठीक है। और दो के विपरीत क्या होगा, एक, तो मैं कह सकता हूँ एक के विपरीत दो, और जो शेष संख्या रह जाती है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। तो देखिए चार पांच है क्या, नहीं, चार छह है, यहाँ पे चार तीन है और पांच छह, ये गलत हुआ। तीन चार है, यहाँ पर एकदम ठीक है, तीन चार क्या एक दूसरे के विपरीत है, जोड़ा बन गया। एक छह है क्या, नहीं,
5 6 ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी 6 5 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो एक वाले विपरीत फलक के बताइए, यानी कि एक के विपरीत क्या होगा। तो देखो 3 के विपरीत क्या हो जाता है, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, और 5 के विपरीत हो जाएगा 4। तो जो शेष संख्या रह जाती है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि एक के विपरीत हो जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही से क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं। बोला गया है एट द रेट के विपरीत बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंड के विपरीत क्या होगा, प्रतिशत। तो मैं कह सकता हूँ एंड के विपरीत यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा प्रतिशत, और डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा, और यहाँ पे शेष जो बच गया हैश के विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पूछा है किसके, एट द रेट के, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कौन सा, डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वही हमसे क्या पूछा गया है, जोड़ा पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि परस्पर विपरीत फलकों निम्नलिखित में से कौन से अक्षर होंगे। तो देखिए क्यू के विपरीत क्या होगा, तो वी, यानी कि क्यू के अपोजिट आता है वी, और डब्ल्यू के अपोजिट आता है सी। ठीक है, और जो शेष संख्या रह गया वो हमारी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि टी के विपरीत हो जाएगा एस। देखो क्या सी डब्ल्यू है, नहीं सी डब्ल्यू है एकदम ठीक है। क्या क्यू एस है, क्यू वाई है, क्यू वी है, गलत हो गया। टी वी है, टी एस है, ये भी गलत हो गया। एस सी है, नहीं एस सी भी नहीं है, गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 बिंदु वाले दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगी। तो वही विपरीत निकालना है, तो इसके विपरीत हो जाएगी 1, यानी कि 1 के विपरीत 3, और 4 के विपरीत हो जाएगी 6, और 2 के विपरीत हो जाएगी 5। पूछा किसके है, 4 के, तो 4 के विपरीत क्या आ रही है, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उन घनों का ज्ञात हमें ज्ञात करना है कि, यानी कि जो पासा है, ओपन डाइस है, इसको हमें बनाना है क्लोज डाइस, यानी कि इसको जब मोड़ दिया जाएगा तो मोड़ने के बाद कौन सा पासा दिखेगा वो हमें यहाँ पर पता करना है। देखिए मैं कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे ये सर्कल है डार्क सर्कल, तो इसके जो विपरीत आएगा वो एकदम खाली वाला सतह आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाली जो सतह है इसके विपरीत आएगी ये वाली सतह। इसी तरीके से जब दो होगी तो दो वाली विपरीत सतह के विपरीत क्या आएगा, तो खाली सतह आएगी। ठीक है, और जो शेष बच गई है, ये वाली जो सतह रह गई है, इसके विपरीत आएगी कौन सी, खाली सतह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पे मैं ये वाली आकृति रखता हूं तो इसकी विपरीत आनी चाहिए कौन सी, खाली। चलो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, इस खाली है, तो इसकी खाली के विपरीत क्या आना चाहिए, तो दो आ सकता है। तो ठीक है, इसके विपरीत मैं अगर चाहूँ तो दो आ सकता है, और ये वाली से पीछे ये वाली के क्या आ जाएगा, तो गोल आ जाएगा, यानी कि ये वाली आकृति में बना सकता हूँ। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे डार्क है सर्कल है तो इसके विपरीत खाली होनी चाहिए, खाली है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाली आकृति है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये वाली आकृति है तो इस वाली आकृति के विपरीत क्या होगा, खाली वाली होगी। ठीक है, यानी कि खाली है। ठीक है, और यहाँ पे एक खाली दिख रही है, हो सकता है उसके विपरीत कौन सी सतह हो, तो उसके विपरीत कौन सी हो सकती है, तो दो हो सकती है, इसके विपरीत दो हो सकती है, यानी कि ये भी बन सकता है। अगला देखिए, दो के विपरीत खाली होनी चाहिए, खाली है, नीचे खाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है डार्क, इसके विपरीत क्या है, खाली है, तो हो सकता है इधर खाली हो, और एक खाली बच गया, इस खाली के विपरीत क्या हो सकती है, ये वाली सतह हो सकती है, यानी कि ये जो ये वाली आकृति बनी हुई है ये वाली। ठीक है, तो यानी कि ये भी बन सकता है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे क्या है, सर्कल है, यहाँ पे छोटी सी बिंदु है डार्क, इसके विपरीत खाली होनी चाहिए, पीछे खाली होगी। अब दो है तो दो के विपरीत क्या होगी, दो के विपरीत खाली हो सकती है, यहाँ पर भी खाली है, ऊपर खाली है, तो हो सकता है नीचे वाली ये वाली आकृति खाली हो, तो ये भी आकृति बन सकती है। अब समझिए मेरी बात, पूरा निकाल के कंक्लूजन क्या होता है। कभी भी ये तीन आकृति एक साथ नहीं दिखेंगे, और ना ही कभी भी ये तीन आकृति, सॉरी गलत बोल दिया थोड़ा सा, यहाँ पे अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला, कभी भी ये दोनों आकृति समान नहीं दिखेंगे, यानी साथ, और ना ही ये आकृति साथ दिखेंगी और ना ही ये आकृति साथ दिखेंगे। तो जो हमारा आंसर निकल कर आता है वो आता है कि ए बी सी डी सब बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें वही क्वेश्चन दिया गया है कि बंद आकृति को बनाना है, यानी कि ओपन डाइस से हमें क्लोज डाइस बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। इस स्टार के अपोजिट क्या होगा, हो जाएगा सर्कल, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, इस आकृति के, यानी कि जो आयत है इसके विपरीत क्या हो जाएगा, आयत के बीच में यहाँ पे एक क्रॉस हो जाएगा, और ये एरो के विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर स्टार है, इसके विपरीत क्या दे रखा है, तो सर्कल दे रखा है, बल्कि जो कि बगल में है, तो ये आकृति गलत हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टार दे रखा है, इसके विपरीत में सर्कल होना चाहिए, चलो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ठीक है। इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक यानी कि एक वर्ग दे रखा है या आयत कह लो। ठीक है, उसके विपरीत क्या होना चाहिए, ये वाली आकृति होनी चाहिए, नहीं दिखाई दे रही है। त्रिभुज के विपरीत एरो होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा एरो। ठीक है, तो यानी कि ये वाली आकृति तो बन सकती है। यहाँ पर देखो, ये वाली आकृति इसके विपरीत है, यानी कि ये वाली सतह इसके सतह के विपरीत है, तो यहाँ पे हमें एकदम बराबर में दे रखी है, और कभी भी अपोजिट
सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ना ही एक साथ छुप सकती हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो ट्राइंगल और जो एरो है वो एक साथ दिख गया, इसलिए ये वाली सतह भी गलत हो गई, यानी कि ये पासा गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा आंसर नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आ गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब देखिए, वो तो हो गए हमारे कौन से कि हमने पासे में आकृति दे रखी है और उसको हल कर लिया। अब आता है हमें बिना पासे यानी कि थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए बोला गया है कि एक पासा के प्रत्येक फलक की संख्या यहाँ पर दे रखी है। बोला गया है 5 के विपरीत 6 हो सकता है, 1 के विपरीत 3 हो सकता है और 2 के विपरीत 4 हो सकता है। अब ये बताना कि जो ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो बोला गया निश्चित रूप से गलत है, तो गलत बात ही बतानी है हमें। देखिए 4, 5 और 6 के सन्निकट नहीं है। अब देखो बोला गया है 4 जो है 5 और 6 के सन्निकट नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 के विपरीत क्या है, 2 है। क्या है, 4 के विपरीत 2 है और बाकी सारी सन्निकट होती हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एक डैश बनाता हूँ, समझना अच्छे से, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सारी 6। अगर इसके विपरीत ये वाली सतह है, इन दोनों को छोड़कर बाकी की सतह सब एक दूसरे के क्या होंगे, निकटवर्ती होंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बड़े अच्छे से समझाया, उसमें समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सन्निकट नहीं है। अरे ये बताओ अगर 4 के विपरीत 2 है, बाकी तो सारी सन्निकट होंगी ना, और यहाँ पे मना कर दिया, ये तो भैया गलत हो गया। यहाँ देखो 4 के सन्निकट क्या है, 5 है, एकदम ठीक है, क्योंकि 4 के विपरीत क्या है, 2 है। 2 को छोड़कर बाकी सारी सन्निकट होंगी। 6 के सन्निकट क्या है, 1 है। अब देखो 6 के विपरीत 5 है, 5 को छोड़ के सारी 6 की सन्निकट होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 5 के सन्निकट 1 है, तो ये देखो 5 के विपरीत क्या है, 6 है। बाकी 6 को छोड़ के सारी सन्निकट होंगी, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, गलत है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पे भी क्या है, ए जो है, ए में ए नहीं दे रखा है, बल्कि जो ए आंसर है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसका भी विशेषकर ध्यान देना एग्जाम में। अब ऐसी ही चीज आ गई है गलत करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि दी गई यानी कि यहाँ पे एक शीट मोड़कर एक बंद पासा बनाया जाता है, बनाइए। पहले विपरीत निकालिए, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। देखिए कभी भी अपोजिट सतह एक साथ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 के अपोजिट 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 और 4 एक साथ दिख गए, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो 3 5 2 है, यहाँ पे क्या 3 3 5 2, 5 और 2 7 दिख गए, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 3 5 6 है, 3 यहाँ पे 3 है, 5 है और 6, 3 और 6 क्या है, अपोजिट है, एक साथ दिख गए, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 1 2 6, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यानी कि एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। अगला देखिए, वही बनाना है हमें, बंद करके बनाना, यानी कि अपासा को मोड़कर बनाना है, कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो अपोजिट निकालिए, इसके अपोजिट हो जाएगा एट द रेट, एंड के अपोजिट हो जाएगा प्रतिशत, और हैश के अपोजिट हो जाएगा ये वाला चिन्ह। ठीक है, विस्मय आदि बोधक का। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, डॉलर के साथ क्या दे रखा है, एंड है। डॉलर एंड और विस्मय आदि, डॉलर एंड और विस्मय आदि बन सकता है, क्योंकि अपोजिट वाली दोनों सतह समान नहीं है, यानी कि एक सतह पर नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, हैज, सॉरी हैज और एट द रेट और प्रतिशत, हैज एट द रेट और प्रतिशत, ये भी बन सकता है। अब देखते हैं कुछ और चीज तो नहीं लग रही है। अच्छा, इसमें बोला गया संभव नहीं है, नहीं बना सकता। देखिए गलती हो जाएगी यहीं पे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, बोला गया कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो हैज के साथ क्या है, जो विस्मय आदि ये बोधक है, यह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर देखो एक साथ दिखा है, तो ये वाली नहीं बन सकती, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताइए कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो 1 और 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 और 3 कॉमन है, कह सकता हूँ 6 के विपरीत आ गया 5। ठीक है, अब देखिए और क्या निकाल सकता हूँ मैं, 4 और 6, या फिर और कोई कॉमन निकाल सकता हूँ, इस दोनों में देख लीजिए। ठीक है, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इसको पकड़िए और घुमा दीजिए। क्या, 4 2 और 5, यहाँ पे पकड़ो 4 6 और 3, किसके विपरीत पूछा है, तो दो के विपरीत आ जाएगा 6, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़िए, क्वेश्चन तो बोला गया कि 3 वाले फलक के विपरीत बताना है। तो 3 वाले फलक के विपरीत बताइए। यहाँ पर देखो इन दोनों स्थिति को ले लीजिए, 4 6 3 5 1 2, 3 के विपरीत ही 3 पूछी है, यानी कि जो सतह कॉमन है उसी के विपरीत अगर पूछी जाती है तो हमारा उत्तर वो होता है जो इन पासे में नहीं है, यानी कि इसको हटा दो। इन दोनों स्थिति में जो नहीं अंक दिखाई दे रहा वही उत्तर होगा। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, क्या 1 दिख रहा है, 2 2 नहीं दिख रहा, 2 हमारा उत्तर हो जाएगा, 3 के विपरीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा दे रखा है ऑप्शन, क्वेश्चन 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। ठीक है, बोला गया है कि मोड़कर बताना है कौन सी यानी कि कौन सा पासा मोड़कर बन सकता है। देखिए पहले तो हमें अपोजिट निकाल लीजिए, ए के अपोजिट आ जाएगा सी, और टी के अपोजिट आ जाता है जे, एफ के अपोजिट आ जाएगा एल। ठीक है, और मैंने क्या बोला है, कभी भी दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो टी ए एफ नहीं दिख रही है, यानी कि ये ठीक है। टी एफ सी, टी
एफ सी, टी एफ सी नहीं दिख रही, यानी कि ये भी ठीक है। ए सी जे, ए सी जे, ए सी एकदम कॉमन है लेकिन यहाँ पे एक साथ दिख गया, ये गलत हो गया। टी एल एफ, टी एल और एफ क्या है, एल और एफ कॉमन है तो ये दिख गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ए और बी ही आकृति बन सकती है, यानी कि ए और बी दो पासे बन सकते हैं इसको मोड़ने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ बने रहें। अब समझिए भैया, एक चीज और है आपके लिए, ठीक है। अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का ये बारकोड है, और मैं जो आप इसका जो लिंक है, यानी कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए जिससे कि अपडेट आपको मिलता रहे समय के अनुसार। और पेपर में ज़्यादा एक समय बचा नहीं है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।